हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। क्या आप सब लोग खुश हैं? खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम खुशी के ऊपर ही सीखने वाले हैं। खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। पौलुस रसूल खुदा का बंदा जो कहता है कि खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। आज हम खुशी के बारे में ही सीखेंगे कि मेरा और आपका खुदा हमारी जिंदगी में किस खुशी को चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिएगा पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत फिलिपियों की कलीसिया को, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत पर हम गौर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जी मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुकद्दस में से फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका चौथा बाब और चौथी आयत पर हम गौर करेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम सीखेंगे, लास्ट संडे हमने सीखा कि पौलुस रसूल जो बूढ़ा रसूल है वो अनमस के बारे में लिखता है, लेकिन यहां पर देखेंगे कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं कहता हूं कि खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। पौलुस रसूल से पूछा जाए कि खुदा के खादम, खुदा के बंदे, पिछले ही चैप्टर में इसी फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया तीसरे चैप्टर में ही कहता है कि मैं गमज़दा भी हूं, लेकिन फिर कहता है कि खुश रहो। खुशी का पैगाम जो है वो बांट रहा है। और खुशी क्यों कह रहा है कि खुश रहो, और हाल हाल में खुश रहो। तुम मुसीबत में हो, परेशानी में हो, दुखों में हो तो खुश रहो। क्यों कहता है? अगर आप पौलुस रसूल की जिंदगी के बारे में देखें कि ये जब खत लिखा गया पौलुस रसूल तो कैद की हालत में है, कैद में है, वो एक जेल में पड़ा हुआ है। और अगर आप उस जेल के बारे में, उस जेल को देख रहे हैं कि अंधेरी कोठड़ी में जहां पर पौलुस रसूल को रखा गया है, जहां पर उसके कोई जरूरत नहीं पूरी हो रही, अगर आप देखें और जान लें कि पौलुस रसूल तो मुसीबत में है, परेशानी में है, दुख में है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि खुश रहो। और हर बात में कह रहे हैं कि खुश रहो। खुशी हमारी जिंदगी में तब आती है जब हम मसीह यीशु में पैवस्त होते हैं, मसीह यीशु में उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसकी मदासराई करते हैं और खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में होता है, फिर हम खुश रहते हैं। मैंने जब पौलुस रसूल की इस हिस्ट्री के बारे में देखा, इस खत को लिख रहा था, तो कहा जाता है कि वो एक कैद में था, एक जेल में था। और वो जेल इस कदर की थी कि जब कैद था वो, और वो एक तहखाना था, और ये इटली की बात है, इटली में वो कैद था जब ये खत लिख रहा था। जब वो कैद था तहखाने के, अगर आप उस जेल के अंदर जाएं तो छोटा सा कमरा है, वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। वहां पर जब उसे पेशाब की हाजत होती तो वहां पर एक छोटी सी जगह है, लेकिन वो वहां पर भी खुश है, उस हालत में भी खुश है। अगर आप उस जेल से बाहर आए और बाहर इटली में देखें कि बाहर खुशी है, बाहर लोग जो है वो खुशी को अपनी जिंदगी में रखते हुए दुनिया की रंगरलियों में है, वो खुशी को महसूस कर रहे हैं। वहां बाहर सिनेमा घर है, वो सिनेमा भी जाते होंगे, वहां पर खुशी के लिए होटल भी है, अपनी खाने पीने के लिए वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग वहां पर खुश हैं। लेकिन पौलुस रसूल को देखें कि वो उस कैद की हालत में भी कह रहा है कि खुदावंद मैं खुश हूं।
ऐसी खुशी वो चाहता है कि हम परेशान भी हो, मुसीबत में भी हो, लेकिन हम मसीह यस्सु में खुश हों। और मसीह यस्सु में उस वक्त खुश होते हैं जब खुदा का रूह, खुदा का पाक रूह, रूह कुद्दस हमें कुव्वत, जोर, हमें हिकमत अता करता है। फिर हम मसीह यस्सु में खुश रहते हैं। मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं कि आप मसीह यस्सु में खुश हैं। मसीह यस्सु में खुश रहने का मकसद है कि अगर हम मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, फिर भी खुदावंद में खुश रहें। कहें कि खुदावंद तू भला खुदा है। पौलुस रसूल को देखें कि वो कैद में है, मसीह यस्सु की खिदमत कर रहा है। अगर उसे वहां पर कोड़े मारे जा रहे हैं, उसे खाना नहीं दिया जा रहा, अंधेरी कोठरी में रखा जा रहा है, लेकिन पौलुस रसूल फिर भी कह रहा है कि मैं खुश हूं। इसी तरह वो आज मुझे और आपको भी कह रहा है कि मैं खुश हूं। जब मैं ग्रंथियों की किताब का एक हवाला पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ उस हवाले से कि पौलुस रसूल ये क्या लिख रहा है। मेरे साथ निकालिएगा एक हवाला, दूसरा ग्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़िएगा। दूसरा ग्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत पर गौर कीजिएगा जरा, बड़ी खूबसूरत आयत है। गुमनामों की मानिद है तो भी मशहूर है। पौलुस रसूल यहां पर लिख रहा है कि मैं गुमनामों की मानिद हूं लेकिन फिर भी मशहूर हूं। आगे लिखता है मरते हुओं की मानिद हूं मगर देखो जीते हैं। ये आयत को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मैं गुमनामों की मानिद हूं लेकिन फिर भी मशहूर हूं। अब देखिए कि जो गुमनाम आदमी है वो मशहूर किस तरह से हो सकता है। आज हम दुनिया में मशहूर होने के लिए, शोहरत को पाने के लिए, दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए, अपनी मशहूरी करने के लिए बहुत सारे ऐसे इकदामात करते हैं कि हम दुनिया में मशहूर हो जाएं, अपने इलाका में मशहूर हो जाएं, जहां पर खिदमत कर रहे हैं उस इलाका में, उस शहर में मशहूर हो जाएं। लेकिन पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं गुमनामों की मानिद हूं लेकिन फिर भी मशहूर हूं। वो मशहूर कहां पर है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि भाई वो मशहूर कहां पर है। कहां पर मशहूर है वो तो कह रहा है कि मैं गुमनामों की मानिद हूं, मुझे कोई जानता नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं, लेकिन फिर भी मैं मशहूर हूं। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, ईमाल की किताब उसका 19वां बाब और 11वीं आयत पर गौर कीजिए। 19वां बाब और 11वीं आयत पर गौर कीजिए और 13वीं आयत से पढ़ लीजिएगा जी। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिन में बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। उस वक्त है कि जब पौलुस रसूल मुनादी कर रहा है और यीशु का नाम लेके बदरूहों को निकाल रहा है। यहां पर सिकवा काहिन है, उसने देखा कि पौलुस रसूल यीशु का नाम लेता है और बदरूहें भाग जाती हैं, क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं, क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं। पौलुस रसूल की अब मशहूरी को देखें कि पौलुस रसूल को जानता कौन है, पौलुस रसूल मशहूर किस कदर है कि पौलुस रसूल सिकवा काहिन कह रहा है एक बंदे में बदरू है और उससे कह रहा है कि मैं तुझे यीशु का हुक्म देता हूं और जिस यीशु की पौलुस रसूल खिदमत करता है उसकी कसम देता हूं कि तुम इसमें से निकल जाओ। अब देखें कि पौलुस रसूल मशहूर कहां पर है। खुद तो उसमें कुछ है नहीं,
और हुक्म दे रहा है यीशु का और पौलुस का। लेकिन पौलुस रसूल का हुक्म दे रहा है। अब बदरूहों का जवाब सुने। वो कह रही हैं हम तो यीशु को भी जानती हैं और पौलुस रसूल को भी जानती हैं, लेकिन तुम कौन हो? पौलुस रसूल देखे कि मशहूर किन लोगों में है। खुदा के मुखालिफ बदरूहों में मशहूर है। बदरूहें जानती हैं उसे कि पौलुस रसूल जो खुदा का बंदा है, जिसके छू लेने से लोग शफा पा जाते हैं, जो जब यीशु का नाम लेता है यीशु उसकी जिंदगी में कुदरत रखता है और यीशु के वसीला से बदरूहें भागती हैं। आज हम दुनिया में अपनी मशहूरी करना चाहते हैं, लेकिन देखें कि पौलुस रसूल किन लोगों में मशहूर है। बदरूहें भी डरती हैं उससे। वो मशहूर है जहां पर पौलुस रसूल का नाम लिया जाएगा। वो जानती हैं कि पौलुस रसूल जो है वो खुदा की कुदरत में रहता है, वो यीशु की हजूरी में रहता है, वो यीशु की कुर्बत में रहता है। इसीलिए पौलुस रसूल को भी जानती हैं वो। इसलिए तो पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं गुमनामों की मानित हूं, लेकिन फिर भी मशहूर हूं। मैंने जब इस हवाले को पढ़ा, मैंने कहा कि दुनिया के लोग जो हैं, दुनिया के खादमीन जो हैं, वो अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं, लेकिन पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं गुमनामों की मानित हूं और हमें हुक्म दे रहा है कि खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। क्यों हमें कह रहा है कि खुश रहो? क्योंकि वो हमारे लिए फिक्र करता है। वो खुदा के बरगज़ीदा लोगों के लिए फिक्रमंद है, खुदा के ईमानदार लोगों के लिए फिक्रमंद है कि जो गुमराही की जिंदगी जी रहे हैं, जो अंधेरों में जिंदगी जी रहे हैं, जो गमज़दगी की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि मसीह यीशु में खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। आज खुशी को हमने अपनी जिंदगी में महसूस करना है। हमारी जिंदगी में परेशानियां क्यों ना आ जाएं, मुश्किल हालात क्यों ना आ जाएं, हमें मसीह यीशु में खुश रहना है। और जब खुश रहेंगे तो इब्लीस हमसे भाग जाएगा। आज इब्लीस तो ढूंढ रहा है, मौका फराहम करने मौका ढूंढ रहा है कि कब खुदा का बंदा जो है, कब खुदा के लोग जो हैं वो गम में आए, वो रोना शुरू करें और मैं उन्हें तंग करूं। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब कुछ भी ना करें, मसीह यीशु में खुश रहना सीख लें। इब्लीस जिंदगियों से भाग जाएगा, इब्लीस खानदानों से भाग जाएगा। वो कहेगा कि इसे मैं मुसीबत में भी रखता हूं, ये फिर भी खुश है। इसे मैं परेशानियों में रखता हूं, ये फिर भी खुश है यीशु में। और देखें, अय्यूब साबर की तरह खुदावंद में खुश रहना सीखें। वो भी खुदावंद में खुश था, खुदावंद में उसे खुशी महसूस होती थी। उसकी जिंदगी में गम आ गए थे, उसकी जिंदगी में बीमारी आ गई थी, उसके बेटे बेटियां इस दुनिया से रेलत कर गए थे, रुपया पैसा उससे जाता रहा था, लेकिन वो खुदावंद में खुश था। वो खुदावंद में और खुदावंद में खुश था, तो आज बाइबल मुकद्दस में उसका नाम है। आज उसकी हम मिसालें देते हैं। हमें भी मसीह यीशु में खुश रहना है। हम गम की हालत में भी हैं तो खुदावंद में खुश रहे, क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम मसीह यीशु में खुश रहेंगे, फिर मेरा और आपका खुदा हमारे लिए बरकत को नाजिल करेगा, ब्लेसिंग को नाजिल करेगा, अपने जलाल को नाजिल करेगा। और ये तब होगा जब हम मसीह यीशु में खुश रहेंगे। अब पौलुस रसूल की जिंदगी में देखें कि उसने मसीह यीशु की खिदमत की है, बड़े दुखों से निकलकर खिदमत की है, जेलों में भी गया है, फाकों में रहा है, वो कोड़े भी उसने खाए हैं, मार भी उसने खाई है, तूफानों से भी गुजरा है, मुश्किलात से गुजरता हुआ भी कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मसीह यीशु में खुश रहो, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में खुशी होगी तो खुदा की कुदरत तुम्हारी जिंदगी में उजागर होगी, खुदा की कुदरत तुम्हारी जिंदगी में नाज़िल होगी। और हमें मसीह यीशु में खुश रहना है।
फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया खत ये जो था, ये जेल में लिखा गया, लेकिन वो खुश थे। आगे थोड़ा सा पढ़ें, इसी आयत को आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे हम जी। 4था चैप्टर, फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया 4था चैप्टर। आगे हमने बात सीखा था, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ, मन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। कह रहा है कि किसी चीज की फिक्र ना करो, तुम्हारी मन्नतें, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी दरख्वास्तें शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हजूरी में पेश करो, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। यहां पर प्रोटेक्शन भी हमारी है, मुहाफजत भी हमारी है। कह रहे हैं कि तुम्हारे ख्यालों को भी, तुम्हारी जरूरतों को भी, तुम्हें मसीह यस्सु में एक ऐसा इत्मीनान मिलेगा, एक ऐसी खुशी मिलेगी कि तुम मसीह यस्सु में महफूज हो जाओगे। जब हमें कोई इत्मीनान देता है, जब हमें कोई आके तसल्ली देता है, तो हमें बड़ी तसल्ली फील होती है, ऐसा ही ना। हम अपने दुखों को भूल जाते हैं। पौलुस रसूल भी हमें कह रहा है कि भाई तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी महसूस होगा जब तुम मसीह यस्सु में आओगे। तुम अपने आप में महफूज रहोगे। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। उन पर क्या किया करो? गौर किया करो। जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, हमारी तारीफ की बातें नहीं, मसीह यस्सु की तारीफ में लोग अपने लबों को खोलें। ये बहुत दिलकश बातें हैं हमें खुश रहने के लिए। देखें कि वो बूढ़ा रसूल, अगर आप 3रा चैप्टर पढ़ें तो वहां पर लिखता है कि मुझे ये बातें बार बार लिखना जो है, ये मैं कुछ अपने आप में महसूस नहीं समझता कि मुझे बार बार लिखना कोई परेशानी है। मुझे, मैं चाहता हूं कि ये बार बार लिखूं तो तुम खुश रहो। जी निकालिएगा, 3रा चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखें फिलिपियों की 3रा चैप्टर, यहां पर वो गम की हालत में भी है। जी पहली आयत से, गर्ज मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ वक्त नहीं और कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कह रहा है कि मुझे बार बार लिखने में कुछ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी हिफाजत है। ये क्या कह रहा है कि तुम्हारी हिफाजत है, तुम्हारी बका के लिए है, तुम्हारी खुशी के लिए है, तुम्हारी तरक्की के लिए है। जी सर। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतूम तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। आमीन। कितनी खूबसूरत बात लिख रहा है कि मखतून तो हम हैं। किस तरह से हम मखतून हैं बताएं? अभी पढ़ा है हमने, किस तरह से मखतून है भाई? रूह की हिदायत से। हम रूह की हिदायत से क्या करते हैं? इबादत करते हैं। और हमारा फख्र किस पर है? यीशु मसीह नासरी पर है। हमें फख्र किस पर करना है? यीशु मसीह नासरी पर फख्र करना है। अगर आप करंथियों की कलीसिया को लिखा गया 12वां चैप्टर पढ़ें तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने आप पर फख्र नहीं करता
اور نہ ہی ہمیں اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے. اگر فخر کرنا ہے تو یسوع مسیح ناصری پر فخر کرو جو تمہیں خوشیاں عطا کرتا ہے. جی آگے تھوڑا سا پڑھیے گا. گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں. اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. کہہ رہے کہ دنیا کے لوگ جو ہیں اگر اپنے جسم پر، اپنی ذہانت پر، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں تو میں اس سے کہیں بڑھ کر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ کون ہے؟ یسوع ہے. مجھے وہ جیل کی حالت میں بھی، کمزوری کی حالت میں بھی زوراور بناتا ہے. دیکھیں ہمیں فخر کس پر کرنا ہے؟ یسوع مسیح پر کرنا ہے. کیونکہ ہم جب کمزور ہوتے ہیں تو ہماری کمزوریوں میں یسوع کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اور جب ہم کمزور ہوتے ہیں اسی وقت پولس رسول کہتا ہے کہ میں زوراور ہوتا ہوں. جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو خدا ہمیں زور دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. اسی لیے ہمیں فخر خداوند پر کرنا چاہیے، یسوع پر فخر کرنا چاہیے کہ یسوع ہی فخر کے لائق ہے. وہی اطمینان کا چشمہ ہے، وہی ہمیں قوت، طاقت و زور بخشتا ہے. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہمیں آج خوش رہنا چاہیے. آج خاندان جو ہے، آج رشتہ دار عزیز جو ہیں، آج قبیلے جو ہیں وہ خوشی کو ڈھونڈنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام کر رہے ہیں تاکہ کسی وسیلہ سے ہمیں خوشی مل جائے. لیکن ان کی زندگی میں وہ خوشی اور وہ اطمینان نہیں ہوتا جو مسیح یسوع کو پا لینے سے ہماری زندگی میں خوشی آ جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا کے لوگ جو ہیں یہ بیماریوں سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے فنکشن کر رہے ہیں کہ ہمیں خوشی مل جائے. لیکن وہ خوشی بھی نہیں پا سکتے، وہ خوش بھی نہیں ہوتے. لیکن جو خوشی ہمیں مسیح یسوع میں رہ کر ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس روپیہ، پیسہ، جائیداد، دولت، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں ہو، اگر آپ کی زندگی میں خوشی ہی نہ ہو تو وہ جائیداد، روپیہ، پیسہ کس کام کا ہے ہمارا؟ بتائیں ذرا کس کام کا ہے ہمارا؟ اسی لیے تو پولس رسول کہتا ہے کہ میں کمزوری میں بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. میں کمزوری میں بھی خوش ہوں، میں جیلوں میں بھی خوش ہوں، مجھے کوڑے مارے جاتے ہیں میں وہاں پر بھی خوش ہوں. میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ خوش رہو، مسیح یسوع میں خوش رہو. اگر آج تمہارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، جائیداد کی فکریں ہیں، انہیں چھوڑ دو. مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لے لو. مسیح یسوع تمہاری زندگی میں آ جائے گا تو سب سے بڑی دولت تمہاری زندگی میں آ جائے گی. اور جب سب سے بڑی دولت ہی ہماری زندگی میں آ جائے گی تو دنیا کی کوئی ایسی چیز جو ہے، کوئی ایسی خواہش جو ہے جو ہمیں مسیح سے دور کرتی ہے، وہ ہمیں کبھی بھی مسیح کی محبت سے دور نہیں کر سکتی. کیونکہ مسیح کا فضل ہم پر ہے، مسیح کی قدرت ہم پر ہے، مسیح کی خوشی ہم پر ہے. اور مسیح کی خوشی کو حاصل کرنا ہی ہمارے لیے اول ترجیح ہے کہ ہم مسیح یسوع کی خوشی کو لیں. آج خوشیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لیکن خوشی ہمارے قریب ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اسے پہچان نہیں رہے. زندگی کا چشمہ کون ہے؟ زندگی کی روٹی کون ہے؟ زندگی کا پانی کون ہے؟ خوشی ہمارے بیچ میں ہی ہے، ہم خوشی کو نہیں پا رہے. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ بھائی خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. ڈپریشن میں آ جاؤ گے، ٹینشن لے لو گے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ہارٹ اٹیک ہوگا تو دنیا سے چلے جاؤ گے. اور زندگی ایک بار ملتی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خوش رہو. دنیا کی پریشانیوں کو چھوڑ دو، دنیا کی مشکلاتوں میں نہ پڑو، دنیا کی فکر نہ کرو، آنے والی زندگی کی فکر کرو جس زندگی میں میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہمیں لے کے داخل ہونے والا ہے. اس زندگی کی فکر کرو. تو کیا خوش رہنا سیکھیں گے؟ خوش رہیں گے؟ کمزوریاں، پریشانیاں، دکھ ہماری زندگی میں بھی آ جائیں تو یسوع کو بلا لیں. خدا کے بندہ، خدا کے خادم پاسٹر ارنس مال نے بڑا ہی خوبصورت گیت گایا ہے، لکھا ہے، یادیں جب تمہیں ستائیں تو کس کو یاد کرنا؟ کاروبار کو یاد کرنا، روپے پیسے کو یاد کرنا. کہہ رہا ہے کہ یسوع کو یاد کرنا. خواہشیں جب رلائیں تو یسوع کو یاد کر لینا.
यीशु तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, इत्मीनान, खुशी आ जाएगी, ख्वाहिशें भाग जाएंगी तुम्हारी जिंदगी से। ऐसा है कि नहीं है? कितने खूबसूरत बोल लिखे हैं उसने। तो जब हमारी जिंदगी में भी परेशानी, दुख, रोना चलाना आ जाए तो यीशु को याद कर लें, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। ये मेरा ईमान है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मुझे और आपको इस कलाम पर कसम की बरकत अता करे, इस कलाम के वसीले से, और इस कलाम पर अमल करने की भी बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा मुझे और आपको